नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। मेरा आज का वीडियो इंडो रशियन रिलेशनशिप पर है। असल में अभी एक एस जयशंकर जी की रूस की 5 दिवसीय यात्रा हो रही है। उसी यात्रा के दौरान एस जयशंकर जी अपने काउंटर पार्ट्स अर्थात अपने रशियन विदेश मंत्री से तो मिले ही, साथ ही साथ इसमें एक बड़ा अजीबोगरीब घटना हुई कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो इन जनरल कभी भी अपने से लोअर लेवल के मंत्री या अधिकारियों से नहीं मिलते हैं, उनके साथ भी एस जयशंकर की बैठक हुई। वो अपने समकक्ष के साथ तो रूस के राष्ट्रपति बैठक कर लेते हैं, लेकिन अपने से नीचे लेवल के मंत्रियों या अधिकारियों के साथ वो बैठक बाहर के किसी विदेश के अधिकारियों के साथ बहुत रेयर केस में करते हैं। लेकिन जयशंकर केस में ऐसा हुआ। इसमें से कुछ बातें निकल करके आई हैं जिनके विषय में हम चर्चा करना चाहेंगे, और कुछ छिपी हुई बातें हैं उन पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। एक जो इम्पॉर्टेंट बात निकल करके आई इस समझौते का, जो कि अभी डिसाइड हुआ है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी रूस की यात्रा पर जाएंगे और वहाँ ये फाइनल हो जाएगी डील। उसमें यह है कि रसिया अपने कुछ आर्म्स फैक्ट्रीज को इंडिया में शिफ्ट करना चाहता है। असल में हुआ यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बहुत सारे अमेरिका के जो मित्र देश हैं और अमेरिका ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे बहुत सारे पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो रूस ने जो ऑर्डर ले रखा है उसमें डिले हो रहा है डिलीवरी देने में। सिर्फ इंडिया की केस में ही नहीं, बहुत सारे और देशों का ऑर्डर पड़ा हुआ है रूस के पास, उसको दे नहीं पा रहा है। तो रूस ये चाहता है अगर ये आर्मामेंट फैक्ट्रीज इंडिया में कुछ हमारी शिफ्ट हो जाए तो इंडिया के रिलेशन तो ख़राब है नहीं, वो अपने लेवल पर उन छोटे छोटे पार्ट्स को मंगा करके और अपना सामान बना करके वहीं से बेच दिया जाएगा, एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इससे कुछ तो हमें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि रूस की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तो है नहीं इसमें। दूसरा पॉइंट जो समझौते का है, हमारा रूस जो है हमारा एक भरोसेमंद मित्र देश है, हमें मालूम है। हम भी उसके साथ मित्रता निभाते चले आए हैं, उसने भी समय समय पर हमारी मित्रता निभाई है। इसीलिए रूस यूक्रेन वार के समय लाख सैंक्शंस के बावजूद इंडिया ने क्रूड ऑयल रसिया से खरीदा। रूबल एक आड़ हुआ जिसमें रुपए में या रूबल में जो है पेमेंट किया जाएगा। रूस के पास ये समस्या आ गई क्योंकि रूस भारत से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट नहीं करता है, मंगाता नहीं है। तो जो रुपया हमने दिया रूस को, वो उसके पास ऐसे पड़ा हुआ है, वो किसी काम का नहीं हो पा रहा है। तो रूस ये चाहता है कि या तो हमें रूबल में भुगतान किया जाए और या तो फिर डॉलर में भुगतान किया जाए, तो भी हमारा सही रहेगा। इंडिया चाहता है कि रूस जो है उससे बहुत सारे सामान खरीदे और रुपए में ही भुगतान किया जाए, जिससे बैलेंस हमारी तरफ, ट्रेड का बैलेंस हमारी तरफ झुके। इसमें भी क्रूड ऑयल के केस में जो हम पहले रसिया के ऊपर डिपेंडेंट थे, अब हम वेनेजुएला के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। वेनेजुएला से हम ले रहे हैं, हमारे यहाँ कंपनी ले रही हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे आने वाले भविष्य में क्या इक्वेशंस बनते हैं, क्या समीकरण बनते हैं, तो हो सकता है इंडिया फिर घूम जाए। हालांकि 100% नहीं छोड़ा गया है, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट कम हुआ है ऑयल की खरीद फरोख्त का। ये तो 2-3 बातें हैं जो कि निकल करके आ रही हैं सीधे सीधे, लेकिन कुछ पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स जो निकल करके नहीं आ रही हैं उनको भी शामिल, जो कि सिर्फ सोशल मीडिया में आ रही हैं। बहुत कम ही पत्रकार या बहुत कम ही इंटरनेशनल स्पीकर्स इस पर अपने व्यू रख रहे हैं। तो उसमें एक तो अमेरिकन फैक्टर है कि अमेरिका इंडिया का भी नया नया अलाई बना हुआ है, साथी बना हुआ है। बहुत सारी चीज़ों को हम खरीद रहे हैं अमेरिका से, लेकिन अमेरिका किसी का परमानेंट दोस्त नहीं है, ये हम जानते हैं। अमेरिका हमको कभी भी धोखा दे सकता है, ये भी हम जानते हैं। अमेरिका शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा दोस्त है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा दोस्त नहीं है। अगर उसके हितों पर चोट पहुंचेगी अमेरिका के हितों पर, तो अमेरिका तुरंत जो है दूसरे को वो कर देगा, डाउन कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस अमेरिका को भी ये बताने के लिए कि हमने रूस को छोड़ा नहीं है
और हम जितना डिपेंडेंट आपके ऊपर हैं उससे ज़्यादा हमारी मित्रता रूस से है। अगर आप हमसे कुछ ज़्यादा करोगे, जैसा कि पाकिस्तान की तरफ झुकाव हुआ है अमेरिका का, तो अगर आप, और गुरपतवंत सिंह पन्नू वाला मामला है, आप लोगों ने सुना ही होगा, तो इन सारे मामलों की वजह से इंडिया अमेरिका को बता देना चाहता है कि अगर आप अनावश्यक दबाव हमारे ऊपर डालोगे तो हमें रूस की तरफ घूमने में देर नहीं लगेगी। एक बात। दूसरी बात, चाइना का इफेक्ट जो है रूस के थ्रू, चूंकि रूस और चाइना आपस में एक दूसरे से के मित्र हैं, तो इंडिया ये चाहता है कि रूस चाइना की तरफ कम झुके, इंडिया की तरफ ज़्यादा रहे। अगर इससे चाइना जो है अपने आप को, चाइना को कंट्रोल रखने में इंडिया को मदद मिलेगी। नहीं तो चाइना फिर कोई गलत हरकत कर सकता है हमारे साथ, क्योंकि हमारा एक लंबा बॉर्डर चाइना के साथ शेयर होता है और चाइना उसमें गड़बड़ियाँ कर रहा है। जैसा कि भी देखा आपने आतंकवादियों के केस में जो जम्मू एंड कश्मीर में मारे गए हैं या इनकाउंटर वगैरह कुछ हुए हैं ना, तो उनमें जो वेपन्स अब मिल रहे हैं वो चाइना मेड हैं। इस तरह से चाइना इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए इंडिया ये चाहता है कि रसिया अपना प्रभाव दिखाए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि हूती रेबल्स को, जो कि आप लोगों ने अभी सुना होगा कि रेड सी में हूती रेबल्स का काफ़ी इफेक्ट है। हूती रेबल कहाँ के हैं? यमन के रहने वाले हैं। ये रेबल ग्रुप है, ये इजराइल के ऊपर भी अटैक करवाता है और अभी इसने बहुत सारी शिप्स को निशाना बनाया है। इवन हमारी भी शिप्स पर अटैक हुआ है। एक तो ईरान का ड्रोन था जो कि आकर के हमारे शिप्स पर गोला दाग कर चला गया। तो इन ईरान के माध्यम से हूती रेबल्स को कंट्रोल करने के लिए भी रशियन इफेक्ट काम करेगा। रसिया का हेल्प हमें चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए काफ़ी लाभकारी होगा। ये कुछ इफेक्ट हैं। वीडियो लंबी खींच रही है इसलिए मैं बहुत सारी बातें इसमें नहीं कह पाऊंगा। आशा है कि आप हमारी इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे और इसमें रसिया इंडिया रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ पॉइंट्स छूट रहे हैं तो अगले किसी फिर वीडियो में हम देखेंगे। और अगर कुछ सुझाव आपके हैं तो आप कमेंट जरूर लिखिए। उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपके समझ में आए होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।